वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे चैनल यूके न्यूज़ 43 में आपका वेलकम है। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगलौर की सरज़मीन में ज़ैनबिया मदरसे के अंदर, जहां पर अभी एक कार्यक्रम चला और इस प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया और इख्तिताम भी हो गया है, जहां पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष साहब मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष साहब मौजूद है हमारे साथ में, जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। हम जानेंगे इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आखिरकार ये किस पर्पज़ पे और किस प्रकरण का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। सबसे पहले हज़रत अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ूर, ये आज का जो प्रोग्राम था, आखिरकार ये इब्तिदाई आपने प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम का मकसद और किस मकसद के तहत ये प्रोग्राम रखा गया है? मुख्तसरन ये कि इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जिसको आज़ादी का महोत्सव मनाते हुए 75 साल हो चुके हैं, अभी तक वो कौमें जो हज़ारों साल से मज़लूम थीं और मज़लूम चली आ रही हैं, उनको पूरी तरह से संविधान के रूप से जो बराबरी का और मसावात का हक़ मिलना चाहिए और जुल्म का ख़ात्मा होना चाहिए और इंसाफ कायम होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मुसलमानों की पहले से भी ज़िम्मेदारी थी और अब भी ज़िम्मेदारी है कि मज़लूमों का साथ दें और मज़लूमों के साथ मिलकर जुल्म का ख़ात्मा करें और इंसाफ कायम करें। अच्छा मोहतरम, ये आपकी जो तंजीम है या पार्टी है, संगठन है या संस्था है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा वज़ाहत फरमाएं सबसे पहले तो आप। ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बामसेफ की एक ज़ैली तंजीम है, जिसके कौमी सदर हैं जनाब वावन मिश्राम साहब। ये उसकी तंजीम है। इसको कायम इसलिए किया गया है कि मुसलमानों के अंदर और ख़ास तौर से मज़लूमों के अंदर, चाहे SC ST OBC हों, माइनॉरिटी के लोग हों, सभी के अंदर बेदारी पैदा की जाए कि वो अपने हक़ हुकूक़ को समझें कि इस मुल्क में हमें संविधान क्या हक़ देता है और हमें जीने का इंसाफ के साथ क्या हक़ देता है, हमें कैसे जीना चाहिए इत्तेहाद के साथ, इंसाफ के साथ। और इस मुल्क के अंदर वो अनासिर जो यहाँ बिगाड़ मचाना चाहते हैं, फ़साद मचाना चाहते हैं और किसी तरह का टकराव पैदा करना चाहते हैं, वो हमको बांट न सकें और हमारे इत्तेहाद को पारा पारा न कर सकें। हमारा मुल्क इसी तरह से संगठित रहे, एक रहे और एक होकर चले। किसी तरह का कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो इंतशार पैदा करना चाहता है, वो इंतशार पैदा न कर सके। हम उसकी बेदारी पैदा करना चाहते हैं। हम सियासी से ज़्यादा समाजी हैं कि समाज हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी सियासत भी पाक साफ़ रहेगी। अच्छा माशाल्लाह, सियासी से ज़्यादा कहीं ना कहीं आप समाजी हैं, तो सियासत में आने का भी क्या रुख बना रखा है हज़रत आपने? सियासत में आने का रुख बना रखा है कि हम ये चाहते हैं कि सियासत भी पाक हो और पाक अच्छी और इंसाफ वाली हो, बेइंसाफ़ी की ना हो। जैसे चल रही है कि आज तक नीच ही समझा जा रहा है, ऊंच नीच का फ़र्क़ा पहले भी था और आज भी वही कायम है। ये ख़त्म होना चाहिए। अगर संविधान ने हक़ दिया है तो वो चीज़ ख़त्म भी होनी चाहिए। वो ज़मीन पर नहीं दिख रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी, जैसे हमारी भारतीय मुक्ति मोर्चा पार्टी है और इसी तरह की पार्टियां हैं जिनको हमने खड़ा किया है और खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़कर वो संवैधानिक रूप से इंसाफ दिला सकें इस मुल्क के बाशिंदों को, इस मुल्क के रहने वालों को। अच्छा मौल साहब, अब से पहले ये पार्टी वजूद में कब आई है और अगर आई है तो आखिरकार ये जो मामला चल रहा है अभी, मैं कहूँ तो एक पंडित ने जो अभी बयान दिया है और उसके लिए बड़ा एहतजाज चल रहा है, मुसलमानों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, गुस्सा है उस चीज़ को लेकर के, इस पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देंगे आखिरकार? हम यही संदेश देंगे कि साहब, हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इसकी कड़ी निंदा करता है और इसे काबिल मजम्मत समझता है और उसकी फौरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारा मुतालबा तो ये है कि ऐसे लोगों का बिल्कुल चौराहे पर सर कलम करना चाहिए, ताकि इसके बाद कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके जिससे हमारी शांति भंग हो, हमारे मुल्क का निज़ाम बिगड़े, हमारे मुल्क के आवाम परेशान हो और सड़कों पे आए और उसकी वजह से मुल्क का अमन व अमान बिगड़े। अच्छा, इस संस्था से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हमारे साथ एक प्रभारी और हैं जिनसे मालूम करेंगे आखिरकार। हज़रत सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम राव फाजिल मरगूब है और मैं अभी उत्तराखंड का राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस तरीके से आप इस तंजीम को लेकर के उत्तराखंड में जो उतरे हैं, मैदान में आए हैं, तो मुस्लिमों की जो समस्या है आखिरकार ये बड़े चरम पर है इस वक्त, और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर बड़े एहतजाज किए जा रहे हैं और एहतजाज के साथ साथ कहीं ना कहीं मुसलमानों को निराश भी किया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से। तो ये आपकी पार्टी या तंजीम
किस हद तक के मुसलमानों के साथ रह करके, या फिर तमाम जो लोग आपके इसमें सब में शामिल खड़े हैं, तो उनके साथ रह करके आप किस तरीके से काम करना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का क्या स्टैंड रहेगा, ये जो आज के वक्त के हालात खड़े किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये गैर संवैधानिक तरीके से देश के अंदर देश की गंगा जमनी तहजीब को जो खात्मा करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ़ हैं। और संविधान हमें ये बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी भी धर्म के प्रति या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग किया जाए। तो हम संविधान की मर्यादा में रहकर, जो हमें कानून से इख्तियार प्राप्त हैं, जो हमें कानून इजाज़त देता है, क्योंकि इस्लाम समानता को मानता है और इस्लाम ये कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसके आइन को मानिए। तो हम गैर संवैधानिक जो लोग इस तरीके की भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, या जो आज आप देख रहे हैं कि वक्त के ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि एक विशेष तबके के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उन पर जो है तरह तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं। तो हम संविधान के दायरे में रहकर जो हमें संवैधानिक अधिकार संविधान से प्राप्त हैं, हम उन सभी का उपयोग करेंगे और अपने कौम के लोगों को भी हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे पास संविधान है, हमारे पास कुरान है, हम कुरान को मानने वाले लोग हैं, हम समानता को मानने वाले लोग हैं। और जो इस तरीके के लोग, मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि ये जो उन्होंने भाषण दिया है ये गैर संवैधानिक है, और जो आदमी, जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ़ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले वक्त में इस तरीके की हालत या इस तरीके की हरकत कोई दोबारा से ना कर सके। अच्छा, हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम में आपने अपनी ओर से कौम को एक संदेश भी दिया है, पैगाम दिए हैं, अपनी तकरीर की है, आखिरकार समझाने की कहाँ तक और क्या कोशिश की है, थोड़ा वजाहत करें इसके बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, इसका जो मकसद है वो सबसे पहली बात ये होती है कि लोकतंत्र में जो बोली होती है वो गोली का काम करती है। तो हम अपने मुस्लिम भाइयों को, जो हमारे डीएनए के साथी है, जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, इनका जो कर्ज है, और जो हमने बामसेफ और जो भारत मुक्ति मोर्चा जो हमारे आपसूट संगठन है, उनके माध्यम से जो सीखा, तो हम ये बताना चाहते हैं मुस्लिम भाइयों को कि एक तो वो अपने आप को माइनॉरिटी ना समझे, क्योंकि हम इस संगठन के माध्यम से मुसलमान को उनकी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। क्योंकि जिसकी संख्या 20 से 22% है, वो अपने आप को माइनॉरिटी मान रहा है, ये सबसे बड़ा अंधेरा है। और जिनकी संख्या 3% है, जिसको ब्राह्मण बोलते हैं, उसकी 5-5 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, लेकिन मुसलमान अपने आप को 20 से 22% होने के बावजूद माइनॉरिटी समझता है। मुसलमान हाथी है, अगर वो अपनी ताकत पहचान जाए तो वो इस देश का विपक्ष तैयार खड़ा कर सकता है। तो ये एहसास कराने के लिए हम उनके बीच में आए हैं। और जब तक मुस्लिमों की समाजी सियासी बेदारी नहीं होगी और एक संगठन मजबूत नहीं होगा पूरे देश में, तब तक मुस्लिमों की कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका कारण है, क्योंकि जिस दिन, अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जितने मुसलमान पूरे उत्तराखंड में है, अगर ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को खड़ा करते हैं, इनको किसी भी पार्टी और संगठन के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, हमारे साथ में कारी अहमद अली साहब भी हैं, कहीं ना कहीं जिनका नाम अभी सुर्खियों में आया है कि हज़रत ने यहाँ पर एक प्रोग्राम की सजावट की है, आपने रखा है प्रोग्राम। हज़रत, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका भी वेलकम। रखा है कि अब हमें तुम्हारे रहबर और ना रहनुमाओं की ज़रूरत है, हमारी रहनुमाई के लिए कुरान ज़िंदा है। वतन की सरजमी को नाज है, मेरे लहू की शहादत पर हमारे खून के कतरे में हिंदुस्तान ज़िंदा है। हम इनको कहाँ तक गवाही देंगे? हमारे खून के कतरों में तो हिंदुस्तान ज़िंदा है। हमारी कब्रों से उठा करके देखेंगे तब भी हमारी नस्लों में और हमारी कब्रों में और हमारी नसों में, हमारी रगों में हिंदुस्तान की मोहब्बत पाएंगे। अच्छा, अभी आपने एक माइक पर खड़े होकर के एक आप जवाब पेश कर रहे थे, अपना तकरीर जब कर रहे थे, मैं भी सुनना था आखिरकार, तो आपने हरिद्वार में एक प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट का, तो उसका नतीजा आखिरकार क्या निकला गवर्नमेंट की तरफ से? थोड़ा इसके भी रोशनी डालें आप अपनी मंच की ओर से। देखिए, एक कोशिश करता है इंसान, और कोशिश में जब बार बार कोई काम किया जाता है, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है और नतीजा भी निकलता है। हम लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है। जो लोगों का एक हुजूम यहाँ नज़र आया, उस हुजूम ये दलील पेश करता है कि एक दिन हमारे साथ एक बड़ा मजमा खड़ा होगा और ऐसी आवाज़ बनेगी कि सामने वाला थर थर काँपेगा इंशाअल्लाह।